जय हिंद एवरीवन, दिस इज दिनेश चौधरी एंड आपका स्वागत है डीसी लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम हेलो एल्किन एंड हेलोरीन पर पीवाईक्यू क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, जो आपके सामने है इनको आज हम डिस्कस करेंगे एकदम आसानी से, आपको रिएक्शन समझ में आ जाएंगी। ठीक, बस आपको पैटर्न के साथ चलना है तो आपको रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है इनको। तो ये है क्या होता है, जब वो मैंने आपके लिए लिए हैं पीवाईक्यू हैं सभी के सभी और इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। ये कहना चाह रहा है कि आपको एथिल ब्रोमाइड लेना है। ठीक है, अब एथिल ब्रोमाइड अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो देखो ऐसे ही लिखेंगे ना, एथिल ब्रोमाइड। अब एथिल ब्रोमाइड का मतलब है कि एक तो इथाइल ग्रुप लगा दो और एक ब्रोमाइड लगा दो उसके साथ ब्रोमीन। तो एथाइल कौन सा होता है, C2H5, यानी कि पहला मैथ जिसमें एक कार्बन, दूसरा एथ यानी दो कार्बन, तो C2H5 ये हो गया एथाइल। ठीक है, हिंदी में एथिल कहते बोलते हैं इसको और वैसे इथाइल बोलते हैं इंग्लिश में। तो C2H5 और ब्रोमाइड इसके साथ तो Br लगा दो। अगर आपको लिखना नहीं आता तब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, C2H5 इसको हम क्या कहेंगे, एथिल ब्रोमाइड या एथाइल ब्रोमाइड। ठीक, इसको क्या कर रहे हैं हमको जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैसा है, जलीय है, एक्वस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड OH। और अगर मैं सिंपल आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँ कि फॉर्मूला कैसे बनता है, जिनको नहीं पता है ना, पोटेशियम की हम वैलेंसी लेते हैं, इसकी वैलेंसी 1 होती है +1, इसकी होती है -1। ठीक है, हम साइन नहीं लेते यहाँ पर, बस वैलेंसी लेते हैं। और 1 से 1 ये कैंसिल हो जाता है, डायरेक्ट ये बन जाते हैं KOH। अगर मान लो के की मान रहा हूँ, वैसे के की होती है, के की अगर मान लो 2 वैलेंसी होती तो होता क्या, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता, के का 1 के साथ तो के, OH का 2 के साथ होता तो KOH का उल्टा ऐसे बन जाता, ऐसे बनता है ये। ठीक, एक वीडियो में अलग इसके ऊपर बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हो। ठीक, अगर नहीं आता है तो आपको, तो क्या KOH, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया आपने, कैसा, एक्वस। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम गर्म करते हैं इसके साथ। अब जब इसको आप इसके साथ गर्म करोगे तो आपको देखो सिंपल दिख रहा है, KBr के साथ निकलता हुआ दिख रहा होगा आपको, KBr के साथ निकलता दिख रहा है ना, तो क्या KBr। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप KOH या NOH अगर एक्वस लेते हो तो एल्कोहलिक बनेगा, एल्कोहल देगा। अगर आप KOH या NOH एल्कोहलिक लेते हो तो जल निकलेगा। तो यहाँ पर एक्वस लिया है तो इसका मतलब एल्कोहल बनना है। तो सिंपल, आप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, KBr निकल गया, OH को इसके साथ लगा दो, एल्कोहल बन गया, सिंपल, C2H5OH। ठीक, ये। और देखो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ो तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि देखो ये रिएक्शन हो रही है कि एथिल ब्रोमाइड की इसके साथ, तो आपको देखो एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि एथिल ब्रोमाइड खुद रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एथिल ब्रोमाइड का रासायनिक गुणधर्म है। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज है ये इसकी। ठीक, तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने क्या पढ़ा था कि ये इससे क्या बनेगा। ठीक, ये होता प्रैक्टिस से होता है ये चीज़ें। आपको प्रैक्टिस जितनी करती जाओगे ना आप, एकदम आसान होती जाएंगी चीज़ें आपके लिए। और मैं टेक्निक भी आपको बता रहा हूँ कि एक्वस हो तो एल्कोहलिक बनेगा ये चीज़। अब देखो एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथोक्साइड या सोडियम मेथोक्साइड दोनों में से कोई भी, ठीक है, से क्रिया होती है। तो हम एक को ले लेंगे, एथोक्साइड या मेथोक्साइड। ठीक, अब ये क्या, एथिल ब्रोमाइड, सेम C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड, इसकी किसके साथ करा रहे हैं हम, सोडियम एथोक्साइड या सोडियम मेथोक्साइड। ठीक, अब इसका फॉर्मूला तो सिंपल होता है भाई, सोडियम एथोक्साइड है, सोडियम मेथोक्साइड। आपने थोड़ा सा भी विलियम सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ी होगी ना, तो सेम आपको याद आ रही होगी। जब भी किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम सोडियम मेथोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ईथर बनता है, ईथर। ठीक, तो सोडियम मेथोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एथोक्साइड है ना, एथोक्साइड 2 कार्बन वाला होगा तो ये सोडियम में NaOC2H5, ये तो इसका फॉर्मूला होगा। इसकी बात करूं तो NaOCH3, ये इसका फॉर्मूला होगा, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम मेथोक्साइड। ठीक, तो ये चीज़ याद रखने की होती है कि कोई केमिकल रिएक्शन तो यूज नहीं हो रही ना। अब आपको तो सारी केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ही यूज हो गई तो यहाँ तो आपको और दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एकदम सिंपल है। जब भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड या सोडियम, सिंपल सोडियम एल्कोक्साइड ही कह देता हूँ, कोई भी हो, के साथ करते हैं तो ईथर बनता है। बस मेन प्रोडक्ट याद रखो, ईथर बनता है। और तो सब फिर सिंपल है। ठीक, तो देखो क्या है, इसको ले लेता हूँ मैं। ठीक है, किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बनता है, इसके साथ करा दो आप।
तो जब आप इसके साथ करते हैं हम रिएक्शन, तो आपको देखो NaBr निकलता हुआ दिख रहा होगा, निकलता दिख रहा है ना, तो NaBr निकल जाएगा, NaBr, ठीक, प्लस अब एक चीज़ बताओ, NaBr निकल गया, ईथर बनना है, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल ROR डैश, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों एल्किल ग्रुप है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक। तो सिंपल देखो NaBr निकल गया। अब आप C2H5 को डायरेक्ट इसके साथ जोड़ दो, क्योंकि O का एक बॉन्ड फ्री हुआ, उसके साथ C2H5 को लगा दो, बन गया देख लो ईथर, ROR बन गया ना, C2H5 O C2H5, इसका नाम क्या होगा, देखो C2H5 दो है ना, दो के लिए हम डाई यूज करते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला, जनरल नाम बता रहा हूँ उसका मैं, डाई IUPAC नहीं, ठीक है, डाई इथाइल है ना, 2 बार डाई इथाइल, और कौन सा ईथर है, डाई इथाइल ईथर, सिंपल है ना, डाई इथाइल ईथर, क्या सिंपल नाम है, ठीक। इसका नाम की बात करूं मैं तो इथाइल, भाई C2H5 इथाइल तो होता है, और एल्कोहल, ठीक। अब एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। अब देखो एथिल ब्रोमाइड की आपको सारे के सारे दिख रहेंगे, ये जो तीनों क्वेश्चन हैं सारे के सारे एथिल ब्रोमाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बताओ ये है ना, क्योंकि एथिल ब्रोमाइड खुद यूज हो रहा है। अगर मान लो एथिल ब्रोमाइड बनकर आता तब हम कहते कि ये इसके बनाने की विधि है, ठीक। तो एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला C2H5Br, किसके साथ करा रहे हैं हम, सिल्वर एसीटेट। अब देखो इसका सिंपल मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला कैसे निकलेगा। देखो ये शब्द आ गया ना एसीटेट, यानी एसीटेट किससे बना होगा, एसिटिक एसिड से। अब एसिटिक एसिड का तो फॉर्मूला आपको पता होगा ना, क्या होता है, CH3COOH, ये होता है ना। अब जब आप इसमें से H को माइनस कर दो, मान लो H माइनस का मतलब हम H को हटा रहे हैं, ठीक है, H को हटा रहे हैं, तो इसके एसिटिक एसिड नाम था इसका। देखो आपको एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप H को हटा दोगे ना, तो पता आप एक एसिड इसमें से हटा दोगे। देखो जब आप इसमें से आपने H को रिड्यूस किया, H को माइनस किया, तो समझ लो कि एसिटिक एसिड में से एक एसिड माइनस हो जाएगा। अब क्या बचा, यहाँ से देखो CH3COO नेगेटिव, यानी एक इसका बॉन्ड फ्री है, तो क्या बना, एसिड, ये, ठीक है। क्या बनेगा, एक एसिड तो इसमें से हट गया, एसिड, ये बन गया एसिड। अब जब आप इसमें मान लो कोई भी Ag जोड़ दो, Na जोड़ोगे, तो इसका नाम पता क्या, जैसे अगर मान लो इसमें सिल्वर जोड़ दिया ना, जैसे Ag आ गया मान लो इसके जगह पर, तो क्या बन जाएगा, एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, एकदम सिंपल, रुको एकदम, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप इसमें से H को माइनस करोगे तो एक एसिड हट जाएगा और इसमें 8 जुड़ जाएगा, +8, ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। H हटेगा तो एक एसिड हट जाएगा, 8 जुड़ जाएगा, बस। अब क्या बना, देखो ये CH3COO नेगेटिव, तो क्या बन गया, ये एसी, यहाँ से था इतना, 8 यहाँ से आ गया, तो क्या बनेगा, एसीटेट। अब आप इसमें जो भी जोड़ो वो लिखते जाओ, जैसे अगर मान लो आप इसमें Ag जोड़ोगे, ठीक है, तो सिल्वर एसीटेट बन जाएगा। अगर आप इसमें अगर मान लो Na जोड़ रहे हो तो सोडियम एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। जो भी जोड़ोगे उसका नाम पहले लिखा जाएगा, ठीक, क्योंकि हमें पता है धनायन का नाम पहले लिखा जाता है, फिर ऋणायन का, तो ये Na जो भी आएंगे वो सारे धनायन ही तो होंगे ना, ठीक, ये चीज़ है। तो 1 मिनट पहले में इसको रफ करने का, तो आप इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये जो मैंने टेक्निक आपको बताई है, नहीं तो आप इसको रफ भी कर सकते हो, ठीक। अब देखो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, इसी को समझाता हूँ। अब क्या फॉर्मूला बनकर आया इसका, CH3COOAG, यही तो आया ना। अब आप एक चीज़ बताओ, इसमें इसके साथ अपग्रेड कराते हैं, Ag दिख रहा है ये, और Br दिख रहा है, तो ये तो इसको लेकर निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, Ag Br को लेकर निकल जाएगा, AgBr, ठीक, ये। अब देखो इसका एक बॉन्ड फ्री हुआ वो का, अब C2H5 यहाँ पर भी धनायन था ना, अब ये कहाँ पर लग जाएगा, इसके साथ जाकर लग जाएगा, C2H5, ये बना। बताओ कोई दिक्कत है इन रिएक्शन में, आपको क्या होता है जब में, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो एकदम सिंपल होते हैं, ठीक। अब इसका नाम क्या है, बस मैं बताऊंगा, आप इसका नाम मुझे कमेंट में बताओगे, बस ये बता रहा हूँ, ये एस्टर है। क्या बना, ये एस्टर, ठीक है, आपके लिए हिंट के लिए, क्या बना, ये एस्टर। इसका नाम आप कमेंट सेशन में बताना भाई, ठीक। अब चलते हैं हम ये 4 और 5 क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ,
कौन? क्लोरोफॉर्म। अब आपको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ये होता है। इसकी रिएक्शन हमें एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक, यहाँ पर जलीय था, यहाँ पर हम एल्कोहलिक यूज करेंगे। अब एल्कोहलिक यूज हो रहा है तो इसका मतलब जल तो निकलेगा, ठीक। तो देखो इसके साथ रिएक्शन करोगे आप तो आपको एक चीज़ यहाँ पर सिंपल दिख रही होगी कि KCl के साथ निकलेगा, KCl तो निकलना है भाई, K है और Cl है तो ये तो हो नहीं सकता KCl ना निकले, ठीक। अगर मान लो यहाँ पर Na होता तो NaCl भी निकलता, इसका मतलब यहाँ पर KCl तो हमें निकलता दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एल्कोहलिक था तो जल भी निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ तो होगी, यहाँ पर जो भी छोटे मोटे प्रोडक्ट हैं वो तो निकल गई, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक चीज़, अगर मैं आपसे देखूं कि देखो यहाँ पर कितनी Cl थी, 3। अगर मुझे Cl निकालनी है, अगर ये देखो अगर बैलेंस करने की कोशिश करोगे ना इस रिएक्शन को, आपको लिए और आसान हो जाएगी जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। कितनी Cl है यहाँ पर? 3 है। इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर, यानी 3 के लेकर निकल कर जाएंगी भाई यहाँ पर, ठीक। तो 3KCl ये हो गया। अब आपको यहाँ पर 3KCl की जरूरत पड़ेगी ना भाई, K भी तो 3 चाहिए ना, बैलेंस करना है तो मुझे कि जितना इधर उतना इधर, ठीक। पर अगर मैं 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो जल का मामला खराब हो जाएगा, अगर आप सोच के देखो, ठीक। तो अगर मान लो यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो H यहाँ पर 3 हो रहा है, कितना हो रहा है? 3 हो रही है H। अब यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर ऑड बन रहा है, तो अगर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 का 3 का, ये इवन ही बनेगा, क्यों? H2 2 हैं, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4 होगा, तो 3 तो बन ही नहीं सकता, इसका मतलब मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता, ठीक। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, एक चीज़ सोचो, 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक, तो H कितना है यहाँ पर? 4, O भी 4 है। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर किया, 2 दूनी 4, 4 H हो गई ना, ठीक। O 2 हैं तो कितने O है यहाँ पर? 4। इसका मतलब 2 O मैंने यूज कर लिए, 2 O मेरे पास बाकी है। अब देखो यहाँ से क्या क्या बाकी है, यहाँ से तो मेरे पास O जो है, इतना नहीं लिखते हम, इधर लिखते हैं, O जो है वो 2 बाकी हैं, ठीक। अब अगर नेक्स्ट बात करूँ, अब इसमें चलते हैं हम। देखो यहाँ से तो पहले मैंने ओनली Cl यूज किया था और तो कुछ यूज नहीं किया, H भी है, C है, ये भी है। अब देखो एक यहाँ से K भी मेरे पास बाकी है, K भी तो बने हैं ना भाई, K भी मेरे पास यहाँ से बाकी है। ये आपको मैं रिएक्शन समझा रहा हूँ, ठीक है, करने के तरीके से। K भी बाकी है, O भी बाकी है, अब यहाँ से CH बाकी है। अब देखो CH है, K है और O है। अब बताओ इससे क्या बनता हुआ आपको दिख रहा है? O कितने डबल हैं? O के 2 O हैं। अब आपको यहाँ से क्या बनता हुआ दिख रहा है, आप ये चीज़ बताओ मुझे। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा HCOOK, दिख रहा है ना? क्या फॉर्मिक एसिड से बनकर आया है? देखो ये जो नाम था कहाँ था? सिल्वर एसीटेट, ये एसिटिक एसिड से बनकर आया था। यहाँ पर ये क्या है? ये आया आपका, इसका अगर नाम बात करूँ मैं, इसका पोटेशियम फॉर्मेट नाम है इसका, पोटेशियम फॉर्मेट। ये फॉर्मिक एसिड से बनकर आया है, सेम उसी की तरह। फॉर्मिक एसिड था, H रिड्यूस करोगे, एक एसिड रिड्यूस हो जाएगा, 8 जुड़ जाएगा, तो फॉर्मिक में 8 जुड़ेगा तो फॉर्मेट बन जाएगा। एक एसिड तो हट गया ना, तो वही सेम चीज़। अब आप पोटेशियम लगाओ, H लगाओ तो क्या नाम बनता चले जाएगा उसका? पोटेशियम फॉर्मेट। और सिल्वर फॉर्मेट ये बनेगा ना, तो ये इसका नाम क्या है? पोटेशियम फॉर्मेट। ये बनकर आएगा यहाँ से ये चीज़, ठीक है। अब आप क्लोरोफॉर्म की ये क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, आप इस चीज़ को फिट कर लो कि जब भी हम CHCl3 की, अब आप 2-3 बार लिख दो इस रिएक्शन को, आपको एकदम जहाँ भी यूज होगी ना आपको आसान हो जाएगी। जहाँ भी आपको क्लोरोफॉर्म से इसमें जाना हो, ठीक है, इसमें जाना हो, किसमें जाना हो? पोटेशियम फॉर्मेट में जाना हो, तो आप इसको यूज कर दो, इसको यूज कर दो आप, ठीक। ये चीज़ है। अब आप लास्ट रिएक्शन की बात करें, क्लोरोफॉर्म को एल्लीन तथा एल्कोहलिक कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। कास्टिक सोडा होता है आपका NaOH, याद रखना भाई। कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, ठीक। ऐसे नाम आपको मिल सकते हैं। कास्टिक सोडा क्या होता है? ये पोटास होता है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। अब देखो ये रिएक्शन तो मुझे जानी पहचानी सी लग रही है, ठीक। एनिलीन है, कास्टिक सोडा है, एल्कोहलिक और क्लोरोफॉर्म है। अगर आपको याद आ रही हो, अगर आपने पढ़ी हो कार्बल एमीन रिएक्शन, तो उसमें क्या करते हैं हम? एनिलीन लेते हैं, कास्टिक सोडा लेते हैं और क्लोरोफॉर्म लेते हैं। यहाँ NOH के ऊपर QH भी ले लेते हैं, ठीक। तो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? एनिलीन का फॉर्मूला होता है आपका C6H5NH2। ये होता है ना एनिलीन का। देखो ऐसे बनता है एनिलीन, बेंजीन, इसके ऊपर NH2 लगा दो, ये एनिलीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ? एक तो क्लोरोफॉर्म ले रहा है और हमें
कास्टिक सोडा लेना, एल्कोहलिक। ये अब देखो यही प्रोडक्ट यूज होते हैं आपकी कार्बोलैमिन रिएक्शन में। अगर आपको देखो मैंने आपसे बोला कि जहाँ भी केमिकल रिएक्शन यूज हो ना तो आपको वहाँ पर तो ये समझ लो एकदम सिंपल है आपके लिए, ठीक। केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट में पता होगा प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा। तो जब आप इसके साथ इसकी रिएक्शन कराओगे NaOH के साथ, ठीक है, तो सिंपल होता है। जब वो कार्बोलैमिन रिएक्शन में हम जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे सामने आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड ध्यान रखना, आइसोसाइनाइड बनाने की बहुत कम रिएक्शन है जहाँ से हम आइसोसाइनाइड फाइंड कर सकते हैं। तो अब आइसोसाइनाइड की अगर आप इसको याद रखोगे, ठीक है, क्योंकि अब भाई जो प्रोडक्ट कम रिएक्शन में बनता है तो वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो कार्बोलैमिन रिएक्शन ध्यान रखना आइसोसाइनाइड बनाती है। अब आप कंफ्यूज हो रहा है साइनाइड क्या होता है, देखो NC इसको हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं और CN ये साइनाइड होता है, ठीक है। तो साइनाइड तो बहुत रिएक्शन बना देती है पर लेकिन आइसोसाइनाइड बहुत कम रिएक्शन ही बनाती हैं, ठीक है। जो भी हैं आपके सामने आती जाएंगी जैसे जैसे हम डिस्कस करते जाएंगे इस चैप्टर को आगे, और आगे भी चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो क्या होता क्या पता है, जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर देखो Na है, Cl को लेकर निकल जाएगा, ये तो मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है। OH है, ये H को लेकर निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा यहाँ से, ठीक। अब C6H5 बचा और आपका NH2 बचा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉरी NH2 ने, एक तो N और एक C, ये ठीक है। यहाँ पर क्या क्या निकलेगा देखो, Na है, Cl को लेकर तो पक्का निकलेगा, ये भी आपको पता है NaCl, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर हमने इसलिए बैलेंस की कि हमारे लिए रिएक्शन को जो प्रोडक्ट बनेगा उससे आसान हो जाएगा। यहाँ पर हमें इतनी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है ये केमिकल है, ये इसमें क्या क्या बनता है। NaCl को लेकर निकल जाए Na, और देखो OH है, ये क्या, देखो ये भी H यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब जल बन जाएगा, क्यों एल्कोहलिक है भाई तो जल तो निकलेगा, सिंपल टेक्निक है ना, ठीक। अब देखो ये C तो कहीं पर नहीं गया ना, और ये N भी कहीं पर नहीं गया। अब यहाँ से जो H2 जाएगा, ठीक है, बैलेंस नहीं कर रहा, पता ही चल जाता कितने आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से जो H जाएगा इसका बॉन्ड जो फ्री होगा उससे C लग जाएगा, तो C6H5NC बन जाएगा। इसका नाम क्या है, बेंजिल आइसोसाइनाइड, ठीक, बेंजिल आइसोसाइनाइड। तो कितने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, और मैंने आपके लिए कैसे ये समझाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपके लिए मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा, PYQ इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी तो क्या होता है जब, फिर इससे आगे भी हम इसके लिए यानी कौन से, अब हम इसके कन्वर्जन भी डिस्कस करेंगे, ठीक। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।